हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जो क्लास 8 डेफिनेटली चैप्टर जो 6 है उसका जो वर्कशीट 1 का बाकी पार्ट रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6, वो सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको नेक्स्ट पार्ट में बना देता हूँ। जो लोग अभी भी 7 में हो, मतलब जो लोग अभी 7 में हो, जिन लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ 8 का ही वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए एक ही बात कहना है कि देखो, यहाँ पे पिछले साल मैंने पूरा 7 का सिलेबस बना के रखा है। वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा पूरा सिलेबस, प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे पूरा एकदम प्रॉपर अरेंज करके रखा गया है। तो जाके वहाँ पे सर्च करो, तुम्हें सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम जो है क्लास 8 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो लिख के रखा है मैंने, तो बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू दिस हम ये फिलअप करते रहेंगे। और फिर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जैसे हो पार यार का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर आंसर आएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहा गया कि हरविंदर डिपॉजिटेड ₹40,000 इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए रखा गया है। तो ये हो गया 3 years। ओके, अभी द पोस्ट ऑफिस क्रेडिट्स द इंटरेस्ट ईयरली इन हिज अकाउंट एट 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 7% पर एनम। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 1 साल के बाद प्रिंसिपल चेंज होने वाला है। यहाँ पे तुम्हें हिंट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कंपाउंडेड एनुअली मतलब यहाँ पे 7% पर एनम। ठीक है, पोस्ट ऑफिस ये इंटरेस्ट देता है। कंपाउंडेड एनुअली मतलब जो कन्वर्सन पीरियड है वो है 1 साल बाद प्रिंसिपल चेंज होगा। इसको दिमाग में रखो, कंपाउंडेड एनुअली का मीनिंग ये है। ओके, अभी कहा गया है कि नेक्स्ट फाइंड द बैलेंस। अच्छा, वो हरविंदर कहा गया कि हरविंदर डिपॉजिटेड 40,000, मैंने तो वो लिखा नहीं है, 40,000। ओके, अभी क्या कहा गया है कि फाइंड द बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर 3 years, मतलब अमाउंट फाइंड आउट करना है। आफ्टर 3 years के बाद उसके अकाउंट में कितना रुपीस रहेगा। तो जो प्रिंसिपल है वो तो रहेगा ही, और 3 साल में जो कंपाउंड के हिसाब से कंपाउंडली जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऐड करने के बाद जो टोटल मतलब वो अमाउंट होता है, तो अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं वही फंडा यूज करने वाला हूँ फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर। अच्छा, यहाँ पे ना रुपीज ही होगा, यहाँ पे लिखो फॉर द फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल क्या है हम लोगों का, जो गिवन प्रिंसिपल है, मतलब 40,000। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, एसआई फाइंड आउट करना है। तो करो, एसआई इक्वल्स टू PRT। P फॉर 40,000, यहाँ पे रुपीज होगा, 40,000 इंटू R फॉर 7%, मतलब 7/100 इंटू T इज 1। मैं इस बार नेक्स्ट टाइम में PRT उतना नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ये वाला कैलकुलेशन करूंगा। तो इसका कैलकुलेट करो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 तो पहले लिख दो, 7 4 ज़ा 28। ओके, सो 2,800 रुपीज़ ये है तुम्हारा एसआई। तो देयरफॉर अमाउंट क्या आएगा, रुपीज़ जो प्रिंसिपल था 40,000 प्लस 2,800, दोनों को मिला के तुम्हें मिलेगा ₹42,800, 42,800। अभी ये क्या है तुम्हारा, बोलो। ये जो है ये तुम्हारा अमाउंट है फर्स्ट ईयर के बाद। ठीक है ना, तो फॉर द सेकेंड ईयर तुम्हारा सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट था वो अगर तुम उसको रख दिए तो वही सेकेंड ईयर में आके प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब ये वाला भी प्रिंसिपल है, ₹42,800। तो इसके ऊपर एसआई करो, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT में नहीं लिखने वाला हो, बस ये वाला डायरेक्ट रुपीज क्या होगा, P फॉर दिस, R फॉर 7%
ये तो चेंज नहीं होने वाला है अभी। 7% मीनिंग 7/100 ओके इंटू 1। तो फिर से ये देखो 2 0 कैंसिल होने वाला है, दिस 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 दिस। तो कैलकुलेट करो इसको, मल्टीप्लाई 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14 एंड 5 मतलब 9 19 1 कैरेट, 7 4 ज़ा 28 एंड 129 2996 रुपीज़। ओके ये है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी अमाउंट क्या होगा, रुपीज़ ये आएगा, इसको ऐड करो 42800 प्लस 2996, इसको ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 45796। ओके दिस इज योर अमाउंट। अभी 3 साल के लिए कहा गया है तो और एक बार करना है इसी मेथड को। तो फॉर द 3rd ईयर, अच्छा चलो मैं यहाँ पे इसको इस जगह पे कर देता हूँ, ठीक है बेटर होगा। फॉर द एक काम करो, इस पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 42800 यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रब कर दो तो आसान होगा नेक्स्ट पार्ट को करने में। फॉर द 3rd ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल हम लोगों का चेंज होने वाला है। वो जो अमाउंट था 2nd ईयर के बाद वो अभी प्रिंसिपल बन जाएगा। तो क्या है 45,796, तो रुपीज़ 45,796 ये अभी तुम लोगों का प्रिंसिपल है। तो फिर से ऐसा ही क्या होगा, P मतलब दिस 45,796, R मतलब 7/100 इंटू 1। देखो यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग देख ही सकते हो कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करने मतलब इसको कैंसिल करने जाए तो 2 से होगा, फिर 5 रह जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 7 से पूरा नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर डेसिमल कन्वर्ट कर दो, इक्वल्स टू 320572। ओके ये आ गया तुम्हारा। तो फिर डिवाइड बाय 100 कर दो। अभी यहाँ पे आके पॉइंट आएगा 3205.72, क्योंकि 2 प्लेस डेसिमल रखना है हमें। तो ये है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। ओके ना, अभी देख ही सकते हो कैसे ये सिंपल इंटरेस्ट चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे ये था, अभी यहाँ पे ये, अभी ये आ गया। तो तुम्हें फाइंड आउट करना कितना रुपीज़ उसके पास रहेगा, है ना, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। तो अमाउंट फाइंड आउट करना है। देयरफॉर अमाउंट होगा 3rd ईयर के बिगिनिंग में प्रिंसिपल था 45796 प्लस उसके बाद जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर 3205.72, 49001.72 ये है तुम्हारा अमाउंट। तो क्या आंसर जब लिखोगे क्या लिखोगे, चलो बुक में चले आओ। यहाँ पे कहा गया कि फाइंड द बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर 3 years। तो द रिक्वायर्ड बैलेंस इज दिस आफ्टर 3 years। ओके तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेट्स सी। मोनिका बोरोड ₹4096 फ्रॉम सालिनी फॉर 3 years, 4096। ओके तो प्रिंसिपल क्या है 4096, किसके पास से लिया है, सालिनी के पास से ये धार लिया है, रेंट में लिया है, ठीक है ना। फॉर 3 years तो यहाँ पे 3 लिखो। अच्छा चलो मैं इसको ब्लैक में लिखता हूँ 4096। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6 होल 1/4, 6 होल 1/4% इक्वल्स टू, तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में लिखोगे तो 25/4 आएगा। 6 4 24 प्लस 1। ओके ठीक है। पर एनम बोला गया, पर एनम द अमाउंट, ठीक है ना। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय हर टू शालिनी आफ्टर 3 years। ओके 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। कितना एनुअली, मतलब ये जो है पर एनम में ये है तो कंपाउंडेड क्या हो रहा है एनुअली हो रहा है, मतलब 1 साल के बाद उसका प्रिंसिपल चेंज होने वाला है। वहाँ से हमें हिंट्स मिल रहा है, ठीक है ना। सो फॉर द फर्स्ट ईयर वही हमें करना है। फॉर द फर्स्ट ईयर
प्रिंसिपल क्या है बताओ? प्रिंसिपल जो है, जो गिवन प्रिंसिपल 4096, ओके, इसके ऊपर तुम्हें कैलकुलेट करना है एसआई। तो एसआई होगा रुपीज पी आर मतलब ये 25/4%, मतलब यहाँ पे और एक 100 आएगा, ठीक है ना, इंटू 1, क्योंकि एक साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली कहा गया है, तो एक साल के लिए उसका इंटरेस्ट काउंट करो। तो देखो ये 4 से तो कैंसिल होगा, तो पहले इसको कैंसिल करो। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 0, 4 2 ज़ा 8, 16, 4 4 ज़ा 16। अभी फिर से ये 4 से जाएगा, देखो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 से फिर से ये कैंसिल होगा, 4 2 ज़ा 8, 2 2 20, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। तो रुपीज़ 256 ये है तुम्हारा इंटरेस्ट, मतलब तुम्हारा नहीं, मतलब जो यहाँ पे कहा गया मोनिका को देना होगा शालिनी को फर्स्ट ईयर के बाद। अगर एक साल के बाद ही उसको अमाउंट को रिटर्न करना था तो इसके साथ इसको ऐड करने के बाद जो होगा वो रिटर्न करना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे 3 साल के लिए चाहिए, तो मतलब और 2 साल करना है। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में जो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट आएगा जो था पहले 4096 प्लस 256, तो आएगा 6 6 12, 1 कैरेट 10 5 10 15, 1 कैरेट 2 3 इस 4352 रुपीज़ ये अमाउंट है। फॉर द सेकेंड ईयर बोलो क्या होगा? फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू अभी जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट था वो अभी प्रिंसिपल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 4352। ओके, तो चलो इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट करो। एस आई 4352, पी ये है, पी आर है 25/4 इंटू 100 आएगा, क्योंकि एस आई इंटू 1। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा, देखो 25 से 4 को कैंसिल करो, 4 से इसको करो, 4 1 ज़ा 4, 0, 4 9 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, फिर से ये जाएगा 4 2 ज़ा 10, 2 28, 7 ज़ा 4 2 ज़ा 272। ओके, ये है अमाउंट, मतलब ये है सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के बाद। तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट आएगा जो था प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के शुरू में 4352, उसके साथ 272 को ऐड करो, 4 आएगा, 7 5 12, 1 कैरेट 2 5 6 4 4624, ये है अमाउंट सेकेंड ईयर के बाद। 3 साल के लिए बॉरोड किया है, तो और एक साल फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर। ओके, प्रिंसिपल क्या है? जो सेकेंड ईयर के अंत में अमाउंट था वो होगा, तो यहाँ पे P लिखोगे ये 4624। तो ऐसा ही क्या होगा? PRT, P फॉर दिस 4624, R फॉर 25/4 परसेंट, और परसेंट के लिए यहाँ पे 100 आएगा इंटू 1। ओके, तो कैलकुलेट करो फिर से, 25 4 ज़र, ये 4 से कैलकुलेट होगा, देखो 4 1 ज़ा 4, देन अगेन 4 1 ज़ा 4, 2 2 22, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा, फिर से ये 4 से कैंसिल होगा, 4 2 ज़ा 8, 35, 4 8 ज़ा 32, 36, 4 9 ज़ा 36, 289। ये है तुम्हारा थर्ड ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा जो प्रिंसिपल था
उसके साथ इसको ऐड करो 289, दिस 3 1 कैरेट 8 10 1 2 3 3 3 6 9 4913। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो ये देना पड़ेगा शालिनी को, किसको, सॉरी मोनिका को, शालिनी को देना पड़ेगा। ये उसने इतना बोरोड किया था और इतना देना पड़ रहा है, और कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। देयरफॉर सी आई क्या होगा, जो था मतलब ये वाला मतलब आया जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट आया थर्ड ईयर के एंड में, और जो एक्चुअल प्रिंसिपल था इसको माइनस कर दो। तो 6 7 1 कैरेट 10 1 1 8 817 रुपीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, चलो और एक ही सम है, इसी तरह से करना है। लेट्स सी द लास्ट सम। अब इसके बाद वर्कशीट खत्म हो जाएगा, तो चलो पढ़ लेते हैं। रवि परचेज्ड अ हाउस फ्रॉम DDA ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब रेंट में धार लेना होता है ना। मतलब क्रेडिट कार्ड जो होता है क्या होता है, तुम पहले से उसको मतलब तुम्हारे पास उतना अमाउंट नहीं रहता है, वो तुम ले लेते हो, उसके बाद तुम्हें कोई टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको रिटर्न करना होता है। मतलब तुम्हें क्रेडिट कोई देता है, ठीक है ना, तो वो भी एक तरह का रेंट ही होता है। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज 7,50,000, तो ये है कॉस्ट ऑफ द हाउस। तो हम लोगों का प्रिंसिपल क्या है, ₹7,50,000। ओके, एंड DDA चार्जेस इंटरेस्ट एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या है, एक साल के बाद तुम्हारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। मतलब तुमने 7,50,000 रेंट लिया ना, तो मतलब रवि ने लिए है ना ये, तो रवि का क्या होगा, एक साल के बाद अगर कोई पे नहीं किया ना, तो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट जो लगेगा वो मिला के अभी उसका उतना लोन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय रवि इफ़ ही मेक्स पेमेंट टू DDA आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद उसको कितना देना पड़ रहा है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। चलो फिर देखते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर हमें वही सब करना है। तो चलो फिर करें। फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल क्या है, जो गिवन प्रिंसिपल है, मतलब ये 7,50,000। ओके, एक बार देख ही लेना है फिर से, हाँ 7,50,000 ही है। तो अभी क्या करना है यहाँ पे, SI इक्वल्स टू P मतलब 7,50,000 इंटू R 6% मतलब बाई 100 इंटू 1। ओके, तो 2 0 तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 0 लिखो, 6 5 30, 6 7 42 45। तो 45,000 रुपीज़ इसके ऊपर ना, 45,000 रुपीज़ एक साल के बाद तुम्हारा इंटरेस्ट चढ़ गया उसके ऊपर, मतलब इंटरेस्ट इतना देना पड़ रहा है। तो अभी क्या अमाउंट होगा, अमाउंट मतलब इतना क्रेडिट हो जाएगा इन दोनों को मिला के। तो ₹750,000 प्लस 45,000 ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3 0 तो आसानी से आ जाएगा, 3 5 9 7 7,95,000 अभी बन गया वो अमाउंट, सोचो। तो अभी सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, प्रिंसिपल क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट था वही अभी प्रिंसिपल बन जाएगा।
तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 795000। ओके, तो ऐसा ही फाइंड आउट करो। सेम जैसे, इसलिए उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेकेंड नंबर वीडियो चल रहा है तो तुम लोगों को सब पता है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मेरा पुराना वाला वीडियो देख लो, इसके पहले का, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। तो रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ देना है 795000 इंटू 6% मतलब 6/100 इंटू 1। तो 0 को कैंसिल बनाओ, मतलब कैंसिल करो, दिस। ओके, तो कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, रुपीज़ 600, 6 5 30, 3 कैरेट, 6 9 54, 4 7 57, 42 एंड 5 47, सो 47,700 आ गया। अभी बढ़ गया, देखो और ज़्यादा बढ़ गया ना। ओके, तो अमाउंट क्या होगा, रुपीज़ क्या लिखना है, जितना प्रिंसिपल था 795000 प्लस 47700, तो रुपीज़ 20 तो आसानी से आ जाएगा, 7 12 1 कैरेट, 4 9 13 14 1 कैरेट 8। अभी देखो 84 मतलब 8,42,700 बन गया वो रुपीज़, है ना। तो जब भी ये थर्ड ईयर में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों का प्रिंसिपल भी ये हो जाएगा जो अमाउंट था। सो फॉर द थर्ड ईयर देखो, देख ही सकते हो 3 साल के लिए रखा गया था, मतलब उन्होंने बोरोड किया है। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा ये 8,42,700, ये अभी प्रिंसिपल है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट बिठाना है तो ऐसा ही होगा, रुपीज़ 8,24,2,700, 6% मतलब 6/100 इंटू 1। ओके, अब कैलकुलेट करो, 0 कैंसिल तो होगा ही और तुम्हें बाकी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे 0, तो रुपीज़ 6 7 42, तो ये आ गया। अभी अमाउंट क्या आएगा, रुपीज़ जो थर्ड ईयर के शुरू में प्रिंसिपल था 8,42,700 प्लस अभी जो इंटरेस्ट मिला 50,562, उसको ऐड करो। ओके, तो कुल मिला के तुम्हें मिलेगा 262, यहाँ पे आ गया 8,93,262 रुपीज़, ये है तुम्हारा अमाउंट। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे देख लो कितना क्या बोला गया है, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय रवि। सो देयरफॉर इंटरेस्ट पेड बाय रवि क्या होगा, जो है अमाउंट इसको 893,262, इसके साथ किसको माइनस करना है, तुम्हें जो एक्चुअल प्रिंसिपल है उसको माइनस करना है। 750 फिर 30 मतलब 7,50,000, इसको माइनस करना है। ओके, तो चलो फिर कैलकुलेट कर देते हैं। तो 30 के टाइम में तो ये 262 आ जाएगा, यहाँ पे भी और एक 0 मतलब 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1,43,262 रुपीज़, इतना अमाउंट पे करना पड़ रहा है रवि को एज ए इंटरेस्ट। और टोटल अमाउंट जो होगा ये 8,93,262 रुपीज़। तो यही पूछा गया, तो ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, यू अंडरस्टूड ऑल प्रॉपरली। एक बार समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें समझ में आया या नहीं। और जो वर्कशीट 2 है, तुम लोग तो कंसेप्ट वीडियो उतना देखते नहीं हो, तो वर्कशीट 2 को डायरेक्ट वर्कशीट में कर देंगे थोड़ा बहुत डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो
कमेंट करो, लाइक करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैंने देखा है 65 to 66% अबव स्टूडेंट जो है मेरा वीडियो देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है, क्यों पता नहीं है। तो अगर देख रहे हो तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर मेरा समझने का तरीका जो समझा रहा हो उस तरीका मतलब उसको वो प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बस इतना ही कहना था, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।